उस 100% हम लोग दिल्ली जाएंगे। 7 तारीख की तैयारी करेंगे, 19 तारीख तक हम लोग दिल्ली जाएंगे पक्का। हर 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर पर यात्रा मिलेगी, गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और यदि बनाने वाली सरकार को एक बार बताएंगे कि हमारे साथ लगने से कोई लाभ नहीं हो सकता, ये ना ही इन्हें कभी हमारे से उलझ लाभ हुआ। और एक बात हम भाई सबको क्लियर करते हैं, ये जो बहन है ना लोगों के, कभी 5%, कभी 10%, कभी 35%, कभी 36%, देखो हमें एक बात बता दो भाई, ये परसेंटेज ना देश में बहुत विभाजनकारी है। पहले जब चुनाव हुआ तो 80-20 का विभाजन था, 80-20 के नाम पर वोट लेगी। और जब सरकार बन गई अब दूसरी व्यवस्था होने लगे, इतना है, राजपूत इतना है, ब्राह्मण इतना है। चलो ये यूजीसी आया, एक प्रवक्ता मैं सुन रहा था तो वो कह रहा था कि एक बार मुझे 10 लोगों के नाम बताओ जिन्होंने आज तक गरीबों में सवालों का शोषण किया। पत्रकार कह रहा था, वो टीवी में बोल रहा था कि ऐसे 10 नाम गिनवा दो आप मुझे। मन्ना आपको ऐसे बढ़ते चला जाएंगे जो आपको शोषण करेगा, लेकिन वहां बोलते हैं एक भट्टा ऐसा नहीं है जिसपे ये शोषण नहीं करते। पहले पैसे लेके फिर आप बोलना है, शोषण ही तो हो रहा ना वो भी। फिर अलग अलग तरीके, अलग अलग तरीके हैं। अभी हम लोगों ने भी विरोध करा, सारे समूह समाज ने विरोध करा। एक जगह किसी जाति को गाली नहीं दी, रोड पे कहीं जाम नहीं लगाया, किसी अधिकारी के साथ बदतमीजी नहीं करी, किसी प्रशासनिक व्यक्ति के साथ बदतमीजी नहीं करी, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करा। और हमने कहा कि ओबीसी हमारे भाई हैं, एससी हमारे भाई हैं, देश को जातियों में बांटना नहीं चाहते, इसलिए सरकार इस वाले कानून को वापस ला रहे हैं। ये तो हमने कही। और जो बता रहे मैं वहां से जेएनयू में ढपड़ी लेके बाजा लेके बाजा बजाएंगे, तिलक तराजू और तलवार इनके मारो जूते चार बढ़िया ब्राह्मण ठाकुर। पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पड़ेंगे। मतलब जो खुलेआम ढपड़ी बजा के बाजा बजा के शोषण कर रहा है उसको कोई धारा नहीं लगता। क्या लिख रहा गाँव के बाहर तक गए और हम कह रहे भाई तो कोई जाने नहीं, अपना आप कह रहे डगरे। दुर्भाग्य क्या है, हमारी बात की गहराई से समझने का प्रयास करो। दिक्कत कहाँ परेशानी है? जब हमसे 20 साल पहले, कोई फिल्म आ रही थी और हम उसे देखने के लिए जाते थे, उस फिल्म में अगर 3 मिनट तक किसी व्यक्ति का चेहरा न दिखाया जाए, पैर दिखाया जाए बस, तो बराबर में बैठने वाला व्यक्ति ने कहेगा तो ठाकुर आएगा। और यह सच्चाई थी। जब उसका चेहरा सामने हो तो पता लगा था मृत्यु हुआ। क्या करा भाई, जमीन घोटाला, बलात्कार करा और हमने मजा लिया, हम लड़े। हमने कभी नहीं कहा भाई ये ऐसी फिल्में क्यों बन रही जिनकी माताओं ने जोड़ करा हो, साथे करे हो, जिन्होंने फांसी के फंदे चुने हो, जिनकी 11-11 पीढ़ियां लड़ी हो, लेकिन हम लोगों ने क्या करा? हम नहीं लड़े। नहीं गजब की फिल्म है। फिर नाटक आए जो दुनिया में पैदा ही नहीं हुई, जोधा, जिसकी जोधा नाम की कोई महिला दुनिया में पैदा नहीं हुई, उसको नाटक आया जाता और हम लोग चुप रहे। चलो धन्यवाद है कि इस बार आप बोले और ताकत का तो लग गया होगा ना पता। इस बार आप बोले, सबसे जल्दी बोले, बहुत कम समय में ज्यादा बोले, इसलिए क्या हुआ, कानून पेंडिंग हो गया। SC/ST में बोल जाते वो भी पेंडिंग हो जाता, लेकिन बोले नहीं।
इसलिए हमारा निवेदन आपसे ये है कि आप ये मत समझो कि हम किसी सरकार को वोट दे रहे वो नाराज हो जाएगी। भाई हम दावे से कह सकें अपने नेताओं को खोया नहीं करते। ये भी ध्यान से समझ लेना मेरी बात। द्रौपदी का चीर इसलिए नहीं उतरा क्योंकि दुशासन और दुर्योधन नालायक थे, इसलिए चीर नहीं उतरा। चीर इसलिए उतरा क्योंकि उस सभा में द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कृपाचार्य ने भी मौन रहे, इसलिए द्रौपदी का चीर उतरा। अगर एक बार खिड़की मार के खड़ा हो जाता ये कह देते है नालायक, किसी औकात की विधवा का सामना बोलेंगे जी, किसी औकात की द्रोणाचार्य का सामना बोलेंगे जी, लेकिन हमारी मौन स्वीकृति ही हम लोगों पे गलत कानून लागू हुआ है। सरकार तो चाह रही भाई 24 में तो मुझे भी इतनी वोट भी नहीं थी जितनी गाड़ी दे रखी भाई, मैं बता रहा था। मैं कहते ये तो भाई बहुत खराब आदमी, भाजपा की सरकार को लग रहा पता। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, समाधान तो मैं तुम्हें बता दूं। अब तुम मुझे लग रहा है मैं क्यों हूं भाई, ये तो सबका है घूम के। इसलिए हमारा भाई निवेदन है कि आप लोगों को ना कुछ ना कुछ सोचना करना, और करने का तरीका यह है कि 7 तारीख को यात्रा जानी पड़ेगी, और कोई दूसरा तरीका नहीं है। इस बार हमारा ये वादा है कि ये यात्रा परिवर्तन करेगी। परसों ही होगा भाई, आज से लग जाओ, जहां बैठो रिश्तेदारी में जाओ, शादी में जाओ, ब्याह में जाओ, तेरहवीं में जाओ, घर से निकलो और सबको कहो कि भाई 7 तारीख में हम लोग यहाँ से दिल्ली के लिए कूच करेंगे। ये आप लोगों को आज से संकल्प के साथ करना है। किसी जाति को गाली नहीं देनी, किसी धर्म को गाली नहीं देनी, किसी व्यक्ति को गाली नहीं देनी, और व्हाट्सएप फेसबुक जो भी चला सकते हो ये कहो कि 7 तारीख में चलो दिल्ली। ठीक है भाई, बस यही निवेदन करने के लिए आप लोगों को